और मॉर्निंग प्राइम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। ये खबर राजस्थान से है, जहां लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बहुत बड़े प्लान का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बाल सुधार गृह में बंद बाल अपराधियों को लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग में भर्ती कर रहा है। पुलिस सूत्रों का यह भी दावा है कि बाल सुधार गृहों में कई ऐसे बाल अपराधी हैं जो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के लिए काम करते हैं और इन्हीं बाल अपराधियों के जरिए वो कई वारदात को अंजाम भी दे चुका है। यानी राजस्थान के बाल सुधार गृहों में लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के मेंबर्स का बड़ा नेटवर्क है। किस तरह से जो बाल सुधार गृह में बंद बाल अपराधी हैं उनसे वारदात करवा रहा है लॉरेंस बिश्नोई, ये बड़ा खुलासा हुआ है और अब लॉरेंस गैंग कनेक्शन की जांच कर रही है पुलिस। और पिछले 2 महीनों की अगर हम बात करें तो जयपुर के बाल सुधार गृहों से कई बार बाल अपराधी फरार हुए हैं, जिनमें 5 मार्च की अगर हम बात करें जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर बाल सुधार गृह से 20 बच्चे फरार हुए थे। वहीं इससे पहले 12 फरवरी की बात करें तो जयपुर की सेठी कॉलोनी वाले बाल सुधार गृह से 23 बच्चे फरार हुए थे, लेकिन पुलिस सेठी कॉलोनी के फरार 23 बच्चों में सभी को वापस पाने में नाकाम रही। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सेठी कॉलोनी से फरार बाल अपराधियों में एक लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ताल्लुक रखता था। वहीं 29 फरवरी को रोहतक में स्क्रैप व्यापारी सचिन मुंजाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप यह है कि स्क्रैप व्यापारी की हत्या के पीछे भी लॉरेंस गैंग के फरार बाल अपराधी का ही हाथ था और रोहतक मर्डर की जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोडारा ने ली थी। यह भी अब बात सामने आ रही है। तो अब तक क्या क्या हुआ है, किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई इन बाल सुधार गृह में बंद जो बच्चे हैं, बाल अपराध जिन्होंने किया है, उनकी मदद लेता था। जयपुर से मेरे सहयोगी भवानी सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भवानी, बड़ा खुलासा यह हुआ है किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है वो बाल सुधार गृह में जो बच्चे हैं उनसे वारदात करवा रहा था। देखिए पंकज, इस पूरी वारदात के खुलासे के बाद में एक तस्वीर साफ हो गई है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग अपनी गैंग के अंदर बाल अपराधियों को भर्ती कर रहा है। उसके पीछे वजह ये क्योंकि ये पहले जानकारी एक बार पहले भी आई थी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग बाल अपराधियों को ले रहा, लेकिन सबूत सामने नहीं आए थे। पहली बार सबूत सामने आए कि किस तरीके से बाल सुधार गृहों को टारगेट कर रखा है। जयपुर के जिस बाल सुधार गृह से जो ये बाल अपचारी हैं जो लॉरेंस गैंग के अंदर शामिल हुए थे, हत्या को अंजाम दिया था, तकरीबन 1 साल में हर 3 से 4 महीने में जयपुर के बाल सुधार गृह से बच्चे इस तरीके से बाल अपराधी भागते गए। तब इन्वेस्टिगेशन शायद हो सकता है प्रॉपर नहीं हुई है, नहीं तो खुलासा पहले हो जाना चाहिए था कि किस तरीके से लॉरेंस गैंग के निशाने पर है। और अब ये भी देखना होगा कि क्या केवल जयपुर का बाल सुधार गृह निशाने पे था या देश में और भी बाल सुधार गृह हैं जो लॉरेंस गैंग के निशाने पर है और बाल अपराधियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भवानी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपको बता दें, बिहार के सीतामढ़ी से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 बाल अपराधियों को बिहार पुलिस और राजस्थान पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। इनमें एक बाल अपराधी पर रोहतक में एक व्यापारी की हत्या का आरोप भी है और वो कुछ दिन पहले राजस्थान के बाल सुधार गृह से फरार हो गया था। आरोप यह भी है कि वो बाल अपराधी अपने साथी के साथ भारत छोड़कर नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले ही कि वो भाग पाता पुलिस ने दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस को कामयाबी जरूर मिली है। कैसे ये फरार हुआ, लेकिन नेपाल भागने की फिराक में था अपने एक साथी के साथ, लेकिन उसे पहले ही ये जो दोनों शूटर थे पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई, इसके लिए एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा था जो बिहार एसटीएफ के नेतृत्व में चल रहा था। इसमें एसटीएफ की टीम, मुजफ्फरपुर जिला पुलिस की टीम और सीतामढ़ी की टीम, तीनों ही टीम ज्वाइंटली काम कर रही थी। 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, इसमें से एक का नाम शाहनवाज साहिल है और दूसरे का नाम सुनील कारोलिया है। ये दोनों ही अपराध कर्मी राजस्थान में और हरियाणा में वांछित। अभी संबंधित राज्यों की पुलिस यहाँ आई है, हरियाणा की तो जो प्रोसीजर है राज्य समाज का उसको कंप्लीट करेंगे और विधिवत तरीके से हम लोग उनको हैंड ओवर करेंगे। और मॉर्निंग प्राइम में अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो खबर समंदर में बढ़ती भारत की ताकत से जुड़ी हुई है। खबर यह है कि हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के लिए नया चोक पॉइंट तैयार किया गया है और यह चोक पॉइंट इतना प्रभावशाली है कि इससे चीन के 80% ट्रेड को चोक किया जा सकता है।
चीन अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए समंदर का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन भारत ने चीन की कमर तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड पर भारतीय नौसेना ने सेना में अपने नए नौसैनिक बेस INS जटायु को शामिल कर लिया है। समुद्री लुटेरों पर लगाम लगाने के साथ ही इस नौसैनिक अड्डे से मालदीव और चीन की हरकतों पर नजर रखी जा सकेगी। चीन को इस बात का डर पहले से ही सताता रहा है कि अगर उसके व्यापार और एनर्जी ट्रेड जो समंदर की तरफ से मूव करता है वो रुक गया तो उसकी कमर टूट जाएगी, और सही मायने में भारत ने इसकी तैयारी कर ली है। लक्षद्वीप का मिनिकॉय आइलैंड जो कि 9 डिग्री चैनल के साउथ में है और यहाँ से सबसे ज़्यादा ट्रेड गुजरता है। अगर हम लोग बात करें चाइना की, जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है, सबसे बड़ा खतरा है, उसका भी 80% ट्रेड इसी इलाके से गुजरता है, और अगर उस ट्रेड को चोक कर दिया जाए तो चाइना की जो बैकबोन है वो पूरी तरीके से टूट जाएगी। लिहाजा ये जो नेवल बेस है ये अपने आप में ही उस देश को यानी कि चाइना को मैसेज देने के लिए काफ़ी है। मिनिकॉय में नौसैनिक बेस के निर्माण से चीन की नौसेना गतिविधियों पर नजर रखना आसान हो गया है। लक्षद्वीप के पोजीशन की बात करें तो भारतीय मेनलैंड से लक्षद्वीप की पोजीशन 400 किलोमीटर है, जबकि 250 किलोमीटर मालदीव और तकरीबन 3000 किलोमीटर सोमालिया दूर स्थित है। और ग्लोबल ट्रेड रूट के साथ कई तरह के खतरे भी इस इलाके में आए दिन नजर आने लगे हैं। इसी के चलते भारतीय नौसेना आने वाले दिनों में मिनिकॉय द्वीप के नेवल स्टेशन को विकसित करेगी। इस नेवल बेस पर फिलहाल रडार स्टेशन स्थापित किया गया है जो कि इस पूरे इलाके पर अपनी नजर बनाए रखेगा। आने वाले दिनों में यहाँ बड़े मिलिट्री एयरक्राफ्ट लैंड कर सके, इसके लिए 2.5 किलोमीटर से लंबा एयर स्ट्रिप भी तैयार करने की योजना है, क्योंकि दुश्मन देश भारतीय समंदर का इस्तेमाल चोरी छिपे करने से बाज नहीं आता। लेकिन अब चीन पाकिस्तान की किसी भी तरह की गतिविधियों पर आसानी से नजर रखी जा सकेगी और भारतीय नौसेना की सेना में शामिल INS जटायु के जरिए दुश्मन देश की हर एक शिप को मॉनिटर किया जाएगा। उधर इजराइल हमास की जंग ने ब्लू वाटर का मिजाज बदल कर रख दिया है। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में निगरानी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। साल 2035 तक आत्मनिर्भर भारत के तहत इसमें 64 नए जंगी जहाज शामिल कर दिए जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत के तहत नौसेना में तेजी से काम जारी है, जिसकी ताकत दुश्मन देशों को समय समय पर दिखाई भी जाती है। यही वजह है कि समंदर पर नियंत्रण और एरिया डोमिनेशन का ट्रेलर चीन और पाकिस्तान को अरब सागर में भारत कई बार दिखा चुका है। भारतीय नौसेना के ट्विन कैरियर बेस्ड ऑपरेशन में दोनों कैरियर बैटल ग्रुप यानी कि INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत के साथ तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा जंगी जहाज और सबमरीन के साथ ब्लू वाटर में इस ट्विन कैरियर बेस्ड ऑपरेशन को अंजाम देते दिखे। इस दौरान एक के बाद एक MiG-29 के फाइटर कैरियर के डेक से उड़ान भरते हुए अरब सागर में दुश्मन देशों के जंगी जहाजों को डर का एहसास करा रहे थे। क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है जब नौसेना के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर एक साथ दिखाई देते हों। चलिए अब समझते हैं कि क्या होता है कैरियर बैटल ग्रुप। एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र पर तैरता एक एयरफील्ड होता है और एयरक्राफ्ट कैरियर की वजह से ही एयर अटैक करने की क्षमता दुगनी हो जाती है। यानी कि अगर अटैक एयर ऑपरेशन को अंजाम देना हो तो जमीनी एयरबेस से एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने के बजाय समुद्र में दुश्मन के इलाके के करीब एयरक्राफ्ट कैरियर को पोजीशन करके एयर ऑपरेशन लॉन्च किया जा सकता है। एयरक्राफ्ट कैरियर कभी अकेले मूव नहीं करता। इसके साथ इस कैरियर तक पहुंचने वाले किसी भी खतरे को दूर करने के लिए दर्जनों जंगी जहाज और सबमरीन मौजूद रहते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर पर दुश्मन देश की नजर सबसे पहले होती है, क्योंकि अगर इसे निशाना बनाया तो नौसेना की कमर टूट जाती है। अगर हम भारतीय कैरियर बैटल ग्रुप की बात करें तो एक ग्रुप में डिस्ट्रॉयर और फ्रीगेट, सबमरीन और सपोर्ट शिप की संख्या 8 से 12 होती है। हालांकि ऑपरेशन के लिहाज से इनकी संख्या को कम ज्यादा किया जा सकता है। आत्मनिर्भर भारत के तहत ये कोशिश की जा रही है कि 2047 तक पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएंगे, शिप्स के नंबर्स बढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल क्या स्टेटस है, क्योंकि एडवर्सरीज़ के पास तो चाइना जो है वो पूरी तरीके से दुनिया का नंबर 1 हो गया नंबर के हिसाब से, और पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर रहा है। हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं?
हमारा देखिए करीब 130 जहाज़ हैं और कुछ 250 एयरक्राफ्ट भी हैं और हम लोग अभी पिछले 10 साल में करीब 33 शिप्स और सबमरीन्स कमीशन किए हैं वो